आज हम चार बेहद जरूरी आर्थिक अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। ये है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। अवधारणाएं थोड़ी तकनीकी हैं, पर हम आपको इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। पर शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह किसी देश में एक निश्चित समयावधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है, अर्थात वे जो अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा खरीदे जाते हैं। इसका मतलब है कि एक देश के अंदर एक निश्चित समयावधि में कितनी भी वस्तुएं और सेवाएं बनाई या उत्पादित की जाती हैं, उसकी कुल कीमत। तो चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लो हमारे देश में हम गेहूं का उत्पादन करते हैं, मोबाइल बनाते हैं और दवाइयां तैयार करते हैं। एक साल में इन सभी की कुल कीमत 100 रुपए होती है। यही हमारी जीडीपी है। इसके फार्मूला की बात करें तो जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी अर्थात घरेलू उपभोग व्यय को दर्शाता है, आई व्यावसायिक निवेश को दर्शाता है, वहीं जी सरकारी व्यय को दर्शाता है, जबकि एक्स माइनस एम शुद्ध निर्यात को दर्शाता है। अब हम जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। इसमें हम जीडीपी में देश के बाहर काम करने वाले अपने देश के लोगों की भी कमाई जोड़ते हैं और हमारे देश में काम कर रहे विदेशी लोगों की कमाई को घटाते हैं। इसके फार्मूला की बात करें तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेश में काम करने वालों की कमाई माइनस देश में काम करने वाले विदेशियों की कमाई। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। हमारी जीडीपी है 100 रुपए और अगर हम भारत के लोग विदेश में काम करके 50 रुपए कमाते हैं और हमारे देश में काम करने वाले विदेशी लोग 30 रुपए कमाते हैं, तो हमारी जीएनपी होगी 100 रुपए प्लस 50 रुपए माइनस 30 रुपए इज इक्वल टू 120 रुपए। अब हम एनडीपी की बात करते हैं, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह जीडीपी से थोड़ा अलग है। इसमें हम उन चीजों की कीमत घटाते हैं जो समय के साथ पुरानी या बेकार हो जाती हैं, जिसे हम डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कहते हैं। इसका फार्मूला है एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो हमारी जीडीपी 100 रुपए है, लेकिन कुछ फैक्ट्रियां और मशीनों की कीमत 20 रुपए घट गई है, क्योंकि लगातार यूज से कीमतों में गिरावट आ जाती है। तो हमारी एनडीपी होगी 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 रुपए। अभी एनएनपी बचा है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी असल में जीएनपी से डिप्रिसिएशन अर्थात मूल्यह्रास को घटाने के बाद की कीमत है। अर्थात जीएनपी में अगर हम मूल्यह्रास को घटा दें तो हमें एनएनपी प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला है एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी जीएनपी 100 रुपए है और डिप्रिसिएशन 30 रुपए है, तो हमारी एनएनपी होगी 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 रुपए। अंत में आपको बता दें कि इन सभी अवधारणाओं को दो तरीकों से मापा जाता है, मार्केट प्राइस पर और फैक्टर कॉस्ट पर। मार्केट प्राइस वह कीमत है जिस पर सामान या सेवाएं बाजार में बेची जाती है। इसमें टैक्स यानी कर और सब्सिडी दोनों जुड़ी होती है। जैसे जीडीपी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है, तो मार्केट प्राइस पर जीडीपी का फार्मूला होगा मार्केट प्राइस पर जीडीपी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी प्लस उत्पाद कर प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पाद सब्सिडी माइनस उत्पादन सब्सिडी। फैक्टर कॉस्ट असल में उत्पादन की शुरुआती लागत होती है, जिसमें टैक्स हटा दिए जाते हैं और सब्सिडी जोड़ दी जाती है। फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर। तो बच्चों, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी ये सभी अवधारणाएं हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है, और अब आप इनके बीच का अंतर भी आसानी से समझ सकते हो।